राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी का हवाला देते हुए जो राज्य में इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेजेस को बंद कर दिया गया है, इस विषय पर आदिवासी छात्र एकता के लोगों ने अभी जमशेदपुर के सर्किट हाउस में राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन से मुलाकात की है और इस विषय पर उन्होंने मांग पत्र सौंपते हुए शिक्षा मंत्री से ये मांग की है कि इस विषय पर एक कमेटी बैठाई जाए और वो कमेटी जो है ये जो नियम बनाया गया है और जो एनईपी को लागू किया जा रहा है इसे राज्य पर लागू नहीं किया जाए। इस विषय पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ आदिवासी छात्र एकता के इंदर जी अभी हमारे साथ में हैं। हम इनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ मसला है, किस मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर पहुंचे। मांग इंटरमीडिएट एजुकेशन से रिलेटेड है जी। और आदिवासी छात्र एकता के बैनर तले 26/6/2025 को श्री संतोष गंगवार महामहिम राज्यपाल झारखंड प्रदेश को हम लोग उपायुक्त महोदय पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के माध्यम से चिट्ठी लिखे हैं और प्रतिलिपि के रूप में मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय झारखंड प्रदेश, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार सा टीएससी अध्यक्ष और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार को हम लोग प्रतिलिपि रूप में हम लोग चिट्ठी भेजे हैं गवर्नर को और उसमें क्लियर कर दिए हैं कि भाई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उसको अगर तत्काल सीधा लागू किया जाएगा तो इस बार जो मैट्रिक पास झारखंड के जो छात्र छात्राएं हैं 4 लाख से अधिक, उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। और आपको बता दे रहे हैं 2024 से 26 बैच का जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है जो कॉलेज में अध्ययनरत है वो 11 का एग्ज़ाम यानी कि फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम लिख चुका है, उसका परिणाम नहीं निकला है और अचानक आदेश जारी होने के बाद जो है ना उनका भविष्य जो है ना वो होता है ना कि किसी अगर मान लीजिए कि पानी से अगर मछली को आप निकाल दीजिएगा तो उसका दशा क्या होगा। अभी स्टूडेंट और स्टूडेंट का जो अभिभावक है उनका दशा भी ऐसे ही है। इंदर हेम्ब्रम जी, लेकिन राज्यपाल यानी कि राजभवन के आदेश के बाद राज्य सरकार ने आदेश को मानते हुए जो सरकारी अंगीभूत कॉलेज है वहाँ पे इंटरमीडिएट में बच्चों का एडमिशन लेना बंद कर दिया है और बच्चे भी इसे लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ देख पा रहे हैं और लेकिन सरकार का कहना है कि वो वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है। देखिए, इसमें जब आदिवासी छात्र एकता इस मामलों को लेकर छानबीन करना शुरू कर दिया तो उसमें वो निष्कर्ष निकला, डॉक्यूमेंट सब निकाला तो हम लोग एक नोटिफिकेशन देखे उमा शंकर सिंह शिक्षा सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची का एक हमें पत्र मिला। उसमें लिखा है कि सभी झारखंड के जिले उपायुक्त को, क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक एवं जिले के झारखंड के सभी जिले के शिक्षा पदाधिकारी को एक चिट्ठी प्रेषित किया है और वो चिट्ठी जो है ना 12/6/2025 को प्रेषित किया है, मतलब कि आपका 12 जून को किया है। और इसमें आपको बता दे रहे हैं डेट का इतना डिफरेंस है, हम लोग को डाउट हो रहा है कि क्या हो रहा है आखिर, क्योंकि इस चिट्ठी में उमा शंकर सिंह जो है ना हाई कोर्ट का एक हवाला दिया है। इसमें 17 जनवरी को 2025 को एक हाई कोर्ट से एक अंतरिम आदेश आया है। कुछ लोग गए और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर लागू करने के लिए, तो हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इसको शिक्षा नीति को लागू किया जाए। तो जनवरी को जब ये आदेश जारी हुआ तो शिक्षा सचिव सोए हुए थे क्या? उनको तो जनवरी में ही इसको अधिसूचना जारी कर देना चाहिए था। इस तरह का हाईकोर्ट का ये आदेश आया हुआ है और इसमें आपको क्लियर बात बता दे रहे हैं कि आपका जो शिक्षा सचिव जो है ना हाईकोर्ट का हवाला दिया है और उसके बाद आपको मजेदार क्या चीज़ है ना आपको बता दे रहे हैं। उसके बाद ये आपका राज्यपाल सचिवालय, उसका भी हम लोग पत्र निकाले। हम लोग राज्यपाल सचिवालय से अर्चना मेहता जो संयुक्त सचिव है उन्होंने पत्र में जारी किया है आपका 30/5/2025 को। तो 30/5 माने 30 मई को दिया है, जारी किया है चिट्ठी और 25 मई को झारखंड का इंटरमीडिएट का जो है ना मैट्रिक का जो है ना रिजल्ट जारी हुआ 25 मई को और ये जारी करता है आपका 30 मई को जारी करता है आपका अर्चना मेहता। तो उसमें वो जारी करता है कि झारखंड में जो विश्वविद्यालय है उन कुलपतियों को वो आवेदन चिट्ठी लिखता है कि विनोबा भावे आपका विश्वविद्यालय, कोल्हान विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दुमका और नीलमबरम पीताम्बरा विश्वविद्यालय मेदिनीनगर, इन कुलपतियों को चिट्ठी लिखता है और इस चिट्ठी में लिखता है कि जितना भी कॉलेज अभी अंगीभूत कॉलेजों में चल रहा है उसको क्लोज किया जाए। अगर आप नहीं करते हैं बंद तो क्यों ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 2020 का इसको उल्लंघन माना जाएगा और आप पर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाएगा।
वो चिट्ठी दे दिया। तो यहाँ के जितना भी यूनिवर्सिटी के कुलपति है ना, अपने अंगीभूत कॉलेजों को चिट्ठी जारी कर दिया है। तो अभी हाँ इंदर जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जनवरी माह में जो है वो हाईकोर्ट से राज्य सरकार को जो है वो आदेश दिया गया था और शिक्षा सचिव को जो है ये इसका लेटर भी जो है वो जनवरी में मिल गया था। यस और लेकिन शिक्षा सचिव के द्वारा जो है उसे विलंब किया गया, वो ये जो है लागू नहीं किया गया। तो ऐसे में क्या देख पा रहे हैं कि गलती किसकी है? देखिए, गलती का बात ऐसा है ना, मान लिया ये बात है कि गवर्नर हाउस से जो जारी हुआ अधिसूचना अर्चना सिंह के द्वारा और शिक्षा सचिव उमाशंकर के द्वारा जो जारी हुआ, शिक्षा सचिव हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है और गवर्नर हाउस का जो चिट्ठी में उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई शिक्षा नीति 2020 का हवाला दे रहा है। लेकिन इस मामला जब इंटरमीडिएट को बंद करना है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करना है, तो अलग अलग इशूज क्यों होगा? नहीं, क्योंकि जो मेरी जानकारी में कि एनईपी जो है, एनईपी के तहत जो है पूरे देश में इसे लागू करने के लिए कहा गया था। कुछ राज्यों ने समय मांगा था, उसके आधार पर उसे समय दिया गया था और इसी को आधार बनाते हुए जैसा कि आप बता रहे हैं कि किसी ने जो है पीआईएल दाखिल कर दिया है, जिसके बाद जो है हाईकोर्ट ने जो है सरकार को आदेश दिया कि इसे जो है जल्द से जल्द लागू कराया। जी, तो देखिए बात ऐसा है ना, तो हम लोग गवर्नर अब क्या अभी 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 महामहिम को हम लोग चिट्ठी लिखे, ये जो इस सेक्रेटरी के द्वारा अर्चना सिंह ये जो सचिवालय उनका चिट्ठी और ये जो जिला शिक्षा पदाधिकारी, इस पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना के जो है ना इस चिट्ठी को जांच किया जाए पहले। ठीक है, क्योंकि कोई भी शिक्षा नीति या कोई भी पॉलिसी या कानून अगर स्टेट में लागू करता है तो क्या है प्रोसीड्योर, क्या है ये नियम कानून, क्या ये आपका उमाशंकर सिंह शिक्षा सचिव, क्या सभी ये आपका ये जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये जारी करने पर से मीटिंग किया था? और आपका जैसे अर्चना सिंह अगर मान लीजिए जारी कर रहा है आपका ये चिट्ठी, तो क्या सभी कुलपति और सभी विश्वविद्यालय के कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ संवाद किया था? एक चिट्ठी जारी कर देता है, इसका मतलब क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? और मुख्यमंत्री जी को हम लोग चिट्ठी लिखे हैं इस प्रतिलिपि में, और हाईकोर्ट को भी एक अलग से चिट्ठी लिखेंगे। भाई आप कानून का ज्ञाता है, आपको पता है, उसका बायोग्राफी देखें तो एलएलएम तो कैम्ब्रिज से किया है आपका। चलिए ठीक है। अभी तो हमने आदिवासी छात्र एकता के लोगों से बात की, इनके एक प्रतिनिधिमंडल ने अभी राज्य के शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और इनकी मांग है कि जो राज्य के जो शिक्षा सचिव के द्वारा जो लेटर जारी किया गया है उसकी और राजभवन से जो लेटर जारी हुआ है उसकी एक गठित टीम बनाते हुए उसकी जांच की जाए और इस विषय पर जो है एक बार फिर से विचार किया जाए, जिसके बाद जो है जो कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in